आप सभी को नमस्कार। मैं लेवल 1 कोच विकास शर्मा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। और आप सभी के सामने एक ऐसी वीडियो साझा कर रहा हूं कि जो आप सुनोगे तो काफी अच्छा लगेगा और आपके लिए को काफी फायदेमंद रहेंगी। अब जो बच्चे ग्रामीण तबके से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण एरिया से रहते हैं, उनको कई चीजों का पता नहीं होता। अब वो क्या करते हैं कि भाई सुबह उठ के अपना डेली का जो काम है, नित्यक्रम है, वो करके सुबह रनिंग करने के लिए चले जाते हैं। जो भी उनके सीनियर साथी हैं उनके साथ चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। कुछ एक्सरसाइजें होती हैं, कुछ हमारे रनिंग में 3 एस होते हैं: स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना। अगर हम तीनों चीजों में से किसी भी एक को हटा देंगे तो हम कभी अच्छे रनर नहीं बन पाएंगे। तो आज मैं आपको हल्की हल्की स्ट्रेंथ का काम करने के लिए बता रहा हूँ कि जो बिगिनर्स होते हैं उनको किस तरीके से अपना काम करना चाहिए। ये पहली एक्सरसाइज रहेगी हमारी, इसको हम स्टेपिंग बोलते हैं। तो बच्चे किस तरीके से करें, चल स्टार्ट कर बेटा। अब आपने देखा कि भाई लड़का कैसे स्टेपिंग कर रहा है, इसके हाथ कैसे जा रहे हैं, इसका बॉडी वेट कैसा है। बट अब भी इसमें छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा का पूरा काम पंजे पे ले रहा है। अगर हम इसी एक्सरसाइज को पूरा फ्लैट फुट पे करें तो ये हमारे लिए और काफी फायदेमंद हो सकती है। एक बार शुरू कर बेटा और पूरा फ्लैट फुट पे आ। ठीक है, हाथ चलते रहे, आपकी ब्रीदिंग भी चलती रहेगी। कोशिश करो कि आप हवा को बाहर फेंकते चले जाए इस तरीके से। चलो कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, हाथ चलते रहे, हाथ चलते रहे, हाथ चलते रहे। ठीक है, ज्यादा पीछे मत लेके जाओ शरीर को, फोकस करो, फोकस करो। बढ़िया बढ़िया, काउंटिंग तक करते रहोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आपने देखा कि लड़के ने कैसे किस तरीके से पहली एक्सरसाइज की है। अब बात आती है ये कितने करने हैं, कितने टाइम तक करने हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हो तो ये चीज सेटों में करें। सेट मतलब कि 30 का एक सेट, उसके बाद कुछ 1 मिनट तक का रेस्ट अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर से एक सेट, उसके बाद फिर से एक सेट। रेस्ट जो रहेगा वो 1 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे। बेटा डबल जंप स्टार्ट करो। आप देख रहे हो कि लड़के ने किस तरीके से डबल जंप की। अब भी इसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। आप देख पा रहे होगे कि इसने कैसे अपनी नी को बेंड किया है। आपकी नी बेंड नहीं होगी अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो तो आप इजीली स्टॉप बेटा, जंप रिलैक्स, जंप रिलैक्स। बट आपको इसका फायदा तभी मिलेगा जब आपकी दोनों लेग सीधी होंगी। अब मैं आपको तीसरी एक्सरसाइज पे लेके जा रहा हूं, इसको बोलते हैं सिंगल लेग जंप। तो थोड़ी सी एडवांस है, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, उसके बाद लड़का करेगा। तो कोशिश ना करें कि भाई आप कहीं चोट वोट ना खाए, थोड़ा ध्यान से करने की चीज है। हम अपने आप को कोई भी जो आपका हाइट है उसके इक्वल खड़ा करेंगे और दोनों लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरीके से इस एक्सरसाइज को करोगे और दोनों ही पैरों की अलग अलग होंगी। अब एक बार लड़का करके दिखा रहा है, चलो भाई। नहीं बेटा, ये आप देख पा रहे होगे कि कैसे इसने स्टार्टिंग में ही गलती की है। तो इसको सुधारा जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, परफेक्ट बनेंगे। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। आप सभी से अगर ऐसी गलती हो तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से करेंगे। और ये भी अभी स्टार्टिंग ही कर रहा है। देखो आप देख पा रहे होगे धीरे धीरे कुछ कुछ 40-50% तक ठीक करने लगा है। तो कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा ध्यान दें और फोकस करें अपनी ब्रीदिंग पे, हाथों पे। अगर हाथ और पैरों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो हम एक्सरसाइज ठीक नहीं कर पाएंगे। तो चौथी एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहेंगे। तो बेटा शुरू कर। इसको बोलते हैं साइड अप हाई नी। ये देखो इसमें भी बच्चों से जो है थोड़ी सी एडवांस आ जाती है, भी गलती होती है। रिलैक्स बेटा। आप अपने आप को फिर से कोई भी जहां भी आप कर रहे हो आपको उसके सेंटर में खड़े होना जरूरी है। बॉडी सीधी रहेगी, हल्की सी लेग बेंड रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। ये एक्सरसाइज भी सेटों में करेंगे। फिर मैं कह रहा हूं ध्यान दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और समझने की कोशिश करो चीजों को।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी पांचवी एक्सरसाइज के लिए। तो इसमें क्या होता है, इस एक्सरसाइज का नाम है सिंगल लेग हॉप। अब क्या रखता है, एथलीट जो है अपने आप को इस जो भी हाइट है इसके सेंटर में ही खड़ा करेगा। फिर से वही चीज दोहरा रहा हूं मैं बार बार। अब क्या करेगा, अपने आप को पैर को पुट और स्पीड से इस पैर को उठाएगा, अपने आप को फिर खड़ा करेगा, टप अप टप टप। ये एक्सरसाइज आपने देखी होगी, एक बार लड़का भी करके दिखा रहा है। चलो भाई शुरू कर, रिलैक्स। आप देख पा रहे होगे कि कैसे स्टार्टिंग में बच्चे गलतियां करते हैं। एक बार फिर से नहीं, ये रनिंग में ये एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग में होती है बट वो और अच्छे तरीके से होती है और थोड़ी एडवांस हो जाती है। आप नॉर्मली खड़े रहो और पैर को ठप अप, ठीक है। और कोशिश करो आपकी जो नी है वो पीछे की तरफ बैंड ना हो, ये बैंड हो। आपका जो पंजा है वो भी नीचे की तरफ ही हो। ये देख रहे होगे लड़का कैसे परफेक्ट तरीके से एक्सरसाइज करने लग गया। आप लोगों ने देखा कि हमने कैसे 5 एक्सरसाइजें आज बिगिनर्स के लिए करवाई हैं। तो कैसे ध्यान दिया जाता है एक्सरसाइजों पे, कैसे समझी जाती है, और आगे का वर्क और भी रहता है कि आप ये एक्सरसाइज करने के बाद आपने स्ट्रेड जरूर लगाने हैं 5 से 7। अब स्ट्रेड आप लोग समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, मैं एक बार आपको बताता हूं। चल भाई, ये आपने देखा कि भाई 30 मीटर के स्ट्रेड लगाए हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे ने जो काम किया है, जो स्ट्रेंथ वर्क किया है, वो स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है और काफी रिजल्ट देने वाली चीज हो जाती है। ठीक है, तो हम इसी वीडियो को यहाँ पे पूर्ण विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।